नमस्ते स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन ने पिछली क्लास में कृष्णा सोबती का पढ़ा था, मियां नसरुद्दीन का लेसन। आज अपन पढ़ रहे हैं अप्पू के 2.5 साल, सत्यजीत राय का। सत्यजीत राय एक ऐसे इंसान जिन्होंने फिल्मी दुनिया के अंदर भी काम किया और साहित्य के अंदर भी काम किया। फिल्मी दुनिया के अंदर इन्होंने कई फिल्में बनाई है, जैसे अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसाधर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बांका बायन, पाथेर पांचाली। बांग्ला में शतरंज के खिलाड़ी, सदगति। ये हिंदी में शतरंज के खिलाड़ी जो पिक्चर बनी है वह प्रेमचंद की कहानी के ऊपर बनी हुई है। सत्यजीत राय का जन्म होता है 1921 में कोलकाता के अंदर और इनकी मृत्यु होती है 1992 में। सत्यजीत राय को भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, भारत रत्न तथा फिल्म दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर पुरस्कार मिला और इन्हें फ्रांस का द लेजेंड डी ऑनर भी पुरस्कार मिला। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार पे। इनके निर्देशन में पहली इनकी पिक्चर फिल्म पाथेर पांचाली बांग्ला 1955 में प्रकाशित हुई। बांग्ला भाषा में प्रकाशित होती है इनकी पहली पिक्चर पाथेर पांचाली। उसमें राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। इनकी पिक्चर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया। ध्यान देने की बात यह कि इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति विभूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। फिल्मों के पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए जो लेखन काम भी किया वह भी बहुत संजीदगी के साथ किया। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधों तथा पशु पक्षी का सहज संसार भी है। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्करण पाथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत ही बड़ी घटना के रूप में दर्ज होता है। इस फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया। यह मूल रूप से बांग्ला भाषा में थी, लेकिन इसे बांग्ला भाषा से अनुवाद करने वाले का नाम है विलास गीते वह आदमी जिन्होंने ये जो अप्पू के साथ 2.5 साल है पाथेर पांचाली फिल्म से लिया गया है, इसको बांग्ला भाषा से दूसरी भाषा में भाषांतर करते हैं, रूपांतर करते हैं। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है। बनने या न बन पाने के बाद की अमूर्त शंकाओं से घिरी फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रोमांच रचना के दौरान यह फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। अरे अपन जो भी काम करते हैं, नया काम करते हैं, वह अपने लिए एक नया जीवनदान, नई तरीके का होता है और उससे अपन नया ज्ञान लेते हैं। कोई काम करते हैं तो वो सबसे पहले ही करते हैं। अप्पू के साथ 2.5 साल पाथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज़ तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। मैं का यहाँ पर है सत्यजीत राय से। सत्यजीत राय उस समय एक विज्ञापन कंपनी के अंदर नौकरी किया करते थे। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती तब उसकी शूटिंग करता था। ये संस्मरण खुद बता रहे हैं सत्यजीत राय की उन्होंने फिल्म कैसे बनाई, किस तरीके से बनाई, किन किन साधनों को उन्होंने काम में लिया, कैसी कैसी समस्या उनके सामने आती रही, किस प्रकार की समस्या उनके सामने आई।
आर्थिक समस्या भी उनकी सबसे बड़ी समस्या थी। उनके पास पैसे नहीं थे, फिर भी काम करते और पैसे इकट्ठे होते तो 2-4 महीने बाद फिर से फिल्म की शूटिंग को शुरू करते, और पैसे ख़त्म हो जाते तो फिल्म की शूटिंग को रोक देते थे। बाद में जब वापस कमाने जाते और पैसे मिलते तो वापस उस फिल्म की शूटिंग करते। ऐसे करते करते उनको 2.5 साल लग गए इस फिल्म को बनाते बनाते। तो उन्होंने जो कुछ सीखा उस 2.5 साल के अंदर, उन्होंने किस प्रकार काम किया, किस तरीके से काम किया, कैसी कैसी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ा, वो सारी बात क्या है कि अपने संस्मरण में बता रहे हैं सत्यजीत राय कि मैंने किस तरीके से काम किया, किस प्रकार शूटिंग की, किस प्रकार से किरदारों का चयन किया और किस प्रकार उन्हें आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ा, किस तरीके से उन्होंने जगह का चयन किया। ये सारी बात वो अपने इस संस्मरण के अंदर बता रहे हैं। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे ख़त्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। स्थगित यानी रोकना पड़ता था। उनके पास पैसे ख़त्म हो गए तो वापस पैसे जमा करने के लिए, आगे की शूटिंग करने के लिए उन्हें काम करना पड़ता। उस समय तक फिल्म को क्या है, रोकना पड़ता था, क्योंकि रोके बगैर तो पैसे तो थे नहीं, काम करें कैसे। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तहार दिया। इश्तहार का अर्थ होता है जैसे विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। जैसे अपन अखबार में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखें, वह सारे इश्तिहार हैं, विज्ञापन है। विज्ञापन को कहते हैं इश्तिहार। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया, उसके गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज़ में बोला, टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हैं? वे सजन पकड़े गए, सत्य छिपा नहीं सके और बोले, असल में यह मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा में इसके बाल कटवा कर आपके यहाँ ले आया हूँ। उन्होंने अप्पू की भूमिका के लिए उस पिता ने अपने बच्ची के बाल कटवा दिए थे। उसने सोचा क्या पता इसको अप्पू का रोल मिल जाए और ये फिल्म में काम करने लगे, और लड़की का नाम था टिया। विज्ञापन देखकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण तो मैं बेहाल हो गया था। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, ज़रा उसे बुलाइए तो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुधीर बनर्जी ही पाथेर पंचाली का अप्पू बना। पाथेर पंचाली जो मूवी थी उसके अंदर जिसने अप्पू का रोल निभाया उस लड़के का नाम था सुधीर बनर्जी, जो कि उनके पास वाली बिल्डिंग के अंदर रहता था। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है। इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था, इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े दिखाई देने लगे, ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई नहीं देगा, वह ही दिखाई देगा। लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठाकरून की भूमिका निभाने वाली 80 साल की उम्र की चुन्नीवाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। सौभाग्य की बात कैसे? जो इंदिरा ठाकरून का जो रोल निभा रही थी चुन्नीवाला, वह 80 बरस की थी और पता नहीं वह कब भगवान के पास चली जाए। इस डर से उन्होंने सोचा कि पता नहीं ये रहेगी कि नहीं रहेगी। लेकिन सत्यजीत राय की खुशकिस्मती रही कि उसने वह समय पूरा निकाल दिया। उस 2.5 साल के पीरियड में वह नहीं गई मतलब भगवान के पास नहीं गई। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम वर्तमान में कोलकाता से 70 मील पर
पालसिट नामक के एक गांव गए। वहां रेल लाइन के पास कास फूलों से भरा एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। उनकी सीन का शूटिंग था, उनकी फिल्म के सीन का शूटिंग था कि अप्पू और दुर्गा पहली बार एक रेलगाड़ी को देख रहे हैं, ट्रेन को पहली बार ट्रेन को देख रहे हैं। और इस सीन के अंदर क्या है कि वो जैसे ट्रेन आती है तो वो उसकी ओर दौड़ते हैं। यह सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगरात्रि पूजा का त्यौहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू कास फूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बोराए हुए थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान नहीं पाए। कौन सी जगह? वही कास फूलों वाली जगह जहाँ पर उन्होंने ट्रेन वाला सीन फिल्माया था। पहचान नहीं पाए। लगा ये कहाँ आ गए हम, कहाँ गए वे सारे काश फूल, कि जितने वे फूल खिले हुए थे, जो काश फूल खिले हुए थे, वे सारे कुछ नहीं दिखाई दिया। वहाँ पर कुछ नहीं था। सारे काश फूल कहाँ गए वे सारे काश फूल? बीच के 7 दिनों में जानवरों ने सारे के सारे काश फूल खा डाले। जो जानवर थे वो सारे के सारे काश फूल खा गए। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? उसमें से कंटिन्यूटी निर्धारित हो जाती। कंटिन्यूटी यानी एक सीन लगातार चलता है। अपन देखते हैं एक सीन, एक मूवी के अंदर एक गाना फिल्मा रहे हैं, एक जगह फिल्मा रहे हैं, तो वही गाना क्या है कि कंटिन्यूटी दिखती है उस गाने में, लगातार चलता है। लेकिन वह प्ले होता है, जैसे वह रोल बनता है, प्ले होता है, उसके अंदर सारे पूरे गाने के अंदर कम से कम 4-5 दिन लग जाते हैं। एक गाने को फिल्माने में पूरे 4-5 दिन लग जाते हैं और उस 4-5 दिन में एक गाना तैयार होता है। 4-5 दिन से ज़्यादा भी लग जाते हैं। लेकिन यहाँ तो पहले दिन गए उस समय तो काश फूल थे, और 7 दिन बाद जब वे वापस गए वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दिया। जो जानवर थे, आवारा पशु थे, वो क्या है कि सारे के सारे काश फूल खा जाते हैं। उसके बाद में अगर वहाँ पर शूटिंग करें तो वह कंटिन्यूटी वह लगातार नहीं रहता है कि इस समय अभी तो 2 मिनट पहले फूल थे और अब कहाँ पे गए। इस तरह की कंटिन्यूटी नहीं रहती है। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया तब की। यानी पूरा 1 साल लग गया। कितना? 1 साल काश फूलों से भर गया तब की। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती हैं यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया। जो भी स्टेशन था वहाँ पर क्या है कि सत्यजीत राय गए और उन्होंने रेलगाड़ियों में टाइम टेबल देखा कि कौन सी रेलगाड़ी कितने बजे जाती है, कौन सी कब जाती है, कौन सी कब जाती है। दोपहर तक 3 रेलगाड़ियाँ जाती थी, वो भी एक ही दिशा के अंदर, वो भी एक ही दिशा के अंदर। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियाँ उस लाइन पर से जाती हैं यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ी आने वाली उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते थे क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना ज़रूरी था। अरे उस समय बॉयलर वाले इंजन थे, कोयले के इंजन। इसमें कि क्या है कि बॉयलर होता था और उसमें इंजन के साथ में जुड़ी हुई एक छोटा सा केबिन सा होता था, उसमें कोयले रखे जाते थे और उन कोयलों को क्या है कि उस बॉयलर में डाला जाता था। जिस प्रकार कोयले चलते और उससे उष्मा बनती, उससे क्या है कि ट्रेनें चलती थी। आज की तरह बिजली वाली ट्रेन, डीजल वाली ट्रेन, ऐसी ट्रेनें नहीं थी उस समय। उस समय तो कोयले के से चलने वाली ही ट्रेनें थी।
अनिल बाबू ड्राइवर की केबिन में चढ़ते क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था ताकि काला धुआं निकले। सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। दृश्य यानी सीन, वह सीन उस सीन की मैचिंग थी। जैसे सफ़ेद थे काश फूल, और वहाँ पर क्या है कि जो धुआं था वो था काला धुआं आएगा तभी क्या है कि वह जगह अच्छी लगेगी। पाथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजन के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित नहीं कर पाते। आर्थिक अभाव के कारण कुछ दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ। मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। ये जो कहानी है, ये जो फिल्म है, इसके अंदर क्या है कि जो ये उपन्यास पर बनी हुई है, पाथेर पांचाली मूवी जो ये उपन्यास पर बनी हुई है, इनका जो मूल उपन्यास था उसके अंदर जो अप्पू और दुर्गा होते हैं उनके एक कुत्ता होता है, पालतू कुत्ता होता है, और उस कुत्ते का नाम होता है भूलो। गांव में ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है। भात यानी चावल, पके हुए चावल को भात बोलते हैं। भात खिला रही है। भुल्लो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है। अप्पू भात खा रहा है, अप्पू चावल खा रहा है। उसकी माँ जो सर्वजया है वह उसे चावल खिला रही है। अप्पू की माँ का नाम है सर्वजया। सर्वजया क्या है कि अप्पू को चावल खिला रही है, और वह जो उनका कुत्ता है भूलो, वह क्या आंगन में बैठा बैठा अप्पू को चावल खाते हुए देख रहा है, खाना खाते देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। वह माँ की ओर पेट करके बैठा है, तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। अप्पू क्या है आंगन में बैठा अपनी माँ से क्या है कि भात चावल खा रहा है, और उसके हाथ में क्या है छोटे तीर कमान है, तीर और धनुष है, जिससे कि वह खेल रहा है। लेकिन उसकी माँ उसे खाना खिला रही है, उसका खाने के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। बच्चे का ध्यान है खेलने पर, अप्पू का। वह तीर कमान से खेलने के लिए उतावला हो रहा है। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है और उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है। निवाला जैसे अपन एक रोटी का टुकड़ा खाते हैं तो वह अपना एक निवाला है। एक बार अपन रोटी खाते हैं, पूरी रोटी नहीं, रोटी को तोड़कर जो अपन उसको खाते हैं तो उसे निवाला बोलते हैं, एक निवाला। वह निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि अब वह कुछ नहीं खाएगा। बच्चे का पेट भर गया तो बच्चा क्या है वैसे ही आनाकानी करता है। कभी पेट पकड़ता है, कभी हाथ ऊपर करता है, कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है। ये उनके क्या है कि होते हैं, जैसे उनका पेट भर गया तो ऐसे करने लग जाते हैं। आदमी भूखा होता तो खाना खा लेता है, लेकिन उसका पेट भरा हुआ है तो वह कभी इधर देता है कभी उधर देता है। ऐसा ही वह अप्पू कर रहा है। वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान से हो जाए कि हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। अब जो कुत्ता है भूलो कुत्ता है वह क्या है कि भूखा है, और उसकी नज़र किस पर है? उसकी नज़र है अप्पू की माँ सर्वजया, जिसके हाथ में वह चावल वाली थाली है। उस थाली की ओर उसका ध्यान है, उस भात की थाली है उसकी ओर ही उसका ध्यान है। इसके बाद वाले शॉट में हमने दिखाना है कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है। इसके बाद वाले शॉट में हमें दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और बोलो वह भात खाता है। जो जूठा भात था, जो जूठा चावल था, वह क्या है कि अप्पू की माँ एक गमले में डाल देती है और उसे क्या है कि उसको खिलाना होता है। वो कुत्ता खा लेता है और बोलो वह भात खाता है। लेकिन यह शॉट हम उस दिन नहीं ले सके, क्योंकि सूरज की रोशनी ख़त्म हुई थी और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी ख़त्म हुए। अब पीछे जो मैं कह रहा था कि उनकी एक बड़ी समस्या थी वो थी आर्थिक समस्या।
आर्थिक समस्या यानी पैसे की समस्या। आजकल तो बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो क्या है कि मूवी में पैसा लगाते हैं। उस समय ऐसा तो था नहीं। उस समय सत्यजीत राय जो भी 2-4 महीने कमा कर लाते, उससे क्या है कि आगे की शूटिंग करते और पैसे ख़त्म हो जाते, वापस काम पर चले जाते आते। इस तरीके से उनका चल रहा था। और उस समय इतने उपकरण भी नहीं थे, इतनी सुविधा नहीं थी कि रात में भी फिल्मा सके सेट पर। कैसे कि इनमें क्या है कि बड़ी बड़ी लाइटें चाहिए और रोशनी करने के लिए बड़ी बड़ी लाइटें चाहिए, लेकिन उस समय ऐसा कुछ था ही नहीं, ऐसे उपकरण थे ही नहीं उनके पास। और ऐसे उपकरण होते तो उनके पास आर्थिक समस्या ही नहीं होती। तो उन्होंने क्या है कि सूरज ढल रहा था, रोशनी ख़त्म हो रही थी, तो क्या है कि सीन साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस सीन को बाद में फिल्माएंगे और यहीं पर पाथेर पांचाली मूवी की शूटिंग क्या है रोक देते हैं। उनके पास पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं। अब आगे क्या होता है, वे भी ख़त्म हुए। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गांव के में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए। 6 महीने लग जाते हैं साहब सत्यजीत राय को पैसे इकट्ठे करने में। 6 महीने तक वो पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर से वापस उसी गांव में जाते हैं जहां पर सर्वजया जो अप्पू की माँ थी, वो अप्पू को भात खिला रही है आंगन में बैठी बैठी, और उनका कुत्ता जो भूलो है वो उनकी तरफ देख रहा है। बालक अप्पू क्या है कि उसका पेट भर जाता है, वह खाना नहीं खाता है, तो जो उसकी माँ होती है वह उसके पीछे पीछे चलती है, पीछे पीछे निवाला लेकर फिरती है, वह नहीं खाता है। फिर क्या होता है, फिर वह उस जूठे भात को एक गमले में डाल देती है और उनका जो कुत्ता होता है भूलो, वह उसे खाता है। यह सीन इन्हें फिल्माना था, लेकिन 6 महीने बाद वापस उस बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित यानी फिल्माने के लिए गए। लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि वह जो कुत्ता था भूलो, वह मर चुका है, वह उस दुनिया में नहीं रहा। अब क्या होगा भाई, उस कुत्ते का सीन है वो फिल्माना है, लेकिन कुत्ता तो मर गया। कुत्ता मर गया तो अब क्या होगा, बाकी दूसरा कुत्ता लेकर आए, वह भी उसके जैसा ही होना चाहिए, तभी तो वह चलेगा। अब क्या होगा, खबर मिली कि बोलो जैसा दिखने वाला एक और कुत्ता गांव में है। अब उसे पकड़ कर लाओ, उस कुत्ते को। अब उस कुत्ते को पकड़ कर लाओ, वैसा है कि नहीं देखें। सचमुच यह कुत्ता बोलो जैसा ही दिखता है। वह बोलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो बोलो जैसा बादामी ही था, और उसकी दुम यानी कुत्ते की पूंछ का जो छोर है वह भी बुलो की दुम के छोर जैसा ही सफ़ेद था। कुत्ता बादामी कलर का था और उसकी जो पूंछ थी, दुम कहते हैं पूंछ को, वह पूंछ भी वैसी ही है, कैसी, जैसी बुलो की थी। बुलो के जैसे दिखने वाला दूसरा कुत्ता पकड़ कर लाए हैं बोडाल गांव में सत्यजीत राय के जो आदमी है वो। आखिर ये फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी को ध्यान में नहीं आती है कि एक सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। अब सत्यजीत राय कह रहे हैं कि जो मूवी है पाथेर पांचाली, उसमें जो भूलो जो कुत्ता था वह तो मर जाता है और उसके जैसा दिखने वाला दूसरा कुत्ता लेकर आते हैं और उसे वह गमले में भात डालते हैं और वह भात खाता है। और उस सीन में कंटिन्यूटी रखने के लिए वह भात खाता है, लेकिन पता नहीं चलता है लोगों को, दर्शकों को पता नहीं चलता है कि यह वही कुत्ता है कि दूसरा कुत्ता है। वही कुत्ता कौन सा, भूलो, और दूसरा कौन सा जो गांव से पकड़ कर लाए थे भूलो के मरने के बाद। लोगों को, दर्शकों को यह पता नहीं चलता है कि इन्होंने एक ही सीन में 2 कुत्तों को दिखा दिया है, 2 अलग अलग कुत्तों को। पहला मर गया, दूसरे को ले आई, बोलो जैसा ही, किसी को पता नहीं लगा। इस प्रकार क्या है कि उनके सामने अनेक समस्या आती रही। आगे इसके जो आगे का अंश है वो अपन पढ़ेंगे कल। आज की अपनी क्लास यहीं पर पूरी होती है।